हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बिजनेस स्टडीज का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, मैनेजमेंट एज अ साइंस। क्या मैनेजमेंट भी फिजिक्स और केमिस्ट्री की तरह एक साइंस है या फिर सिर्फ एक्सपीरियंस और कॉमन सेंस पर बेस्ड है? आज के वीडियो में हम मैनेजमेंट एज अ साइंस को इजी एग्जांपल्स के साथ समझेंगे। देखिए, सबसे पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन है। जब भी हम साइंस बोलते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी आता है। लेकिन क्या मैनेजमेंट भी साइंस है? चलिए आज इसी सवाल का आंसर समझते हैं। मैनेजमेंट एज अ साइंस समझने से पहले हम मीनिंग ऑफ साइंस पढ़ेंगे। साइंस इज अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन एंड फैक्ट्स. It develops principles that help explain relationships between different variables. देखिए, साइंस का मतलब होता है कि एक ऐसा सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज जो ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट्स, फैक्ट्स पर बेस्ड होता है। अब सवाल ये है कि क्या मैनेजमेंट में भी ये कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं? जी हाँ, इसी वजह से मैनेजमेंट को भी साइंस माना जाता है। देखिए फ्रेंड्स, why management considered a science? Management is considered a science because it has its own systematic knowledge, principles and theories that are developed through observation and practical experience. मैनेजमेंट को साइंस कहा जाता है क्योंकि इसके पास प्रिंसिपल्स और थ्योरीज का एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होता है। ये प्रिंसिपल्स ऑब्जर्वेशन, रिसर्च और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के बेसिस पर डेवलप किए गए हैं। नाउ विद द हेल्प ऑफ इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स हम इसकी मीनिंग को और अच्छे से डिफाइन करेंगे और अच्छे से समझेंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ हमारे पास है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट एज अ साइंस। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। मैनेजमेंट हैज अ वेल डिफाइंड एंड ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज कंसिस्टिंग of concept, principles, and theories. It includes various functions such as planning, organizing, staffing, directing, and controlling. देखिए, मैनेजमेंट के अपने कॉन्सेप्ट, थ्योरीज और प्रिंसिपल्स होते हैं जिन्हें सिस्टमैटिकली अरेंज किया गया है, जैसे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ये मैनेजमेंट के इंपॉर्टेंट फंक्शन है। इसी वजह से मैनेजमेंट को स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में एक अलग सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाया जाता है। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है प्रिंसिपल बेस्ड Second characteristic है principles based on observation and experimentation. Management principles are developed through continuous observation, research, and practical experiments. Managers study different situations and develop principles that help improve organizational efficiency. देखिए, मैनेजमेंट के जो फंक्शंस होते हैं ये सिर्फ एजम्पशंस पर बेस नहीं होते हैं। ये प्रिंसिपल प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट के थ्रू डेवलप किए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल, F.W. टेलर ने फैक्ट्रीज में कई एक्सपेरिमेंट्स किए हैं जिनके बेसिस पर उन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट के जो अपने प्रिंसिपल्स दिए हैं वो उन एक्सपेरिमेंट्स के ही बेसिस पर दिए हैं। थर्ड पॉइंट है यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। मैनेजमेंट प्रिंसिपल कैन बी अप्लाइड टू ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रिगार्डलेस ऑफ देयर साइज और नेचर। These principles are useful in business organizations, schools and colleges, hospitals, bank, government offices, etc. देखिए फ्रेंड्स, इस पॉइंट के अकॉर्डिंग मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हर टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई किए जा सकते हैं, चाहे स्कूल हो, हॉस्पिटल हो, बैंक हो या कोई बिजनेस कंपनी एटसेट्रा। हर ऑर्गेनाइजेशन को अपने गोल्स अचीव करने के लिए प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल की जरूरत होती ही होती है। फोर्थ पॉइंट है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। Science establishes a cause and effect relationship between different variables. It means that when one factor cause changes, it leads to predictable result effect. In management, managers study how different actions affect organizational outcomes. For example, देखिए, cause है इन ऑर्गेनाइजेशन, कॉज हम मानते हैं प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयज विद प्रॉपर ट्रेनिंग एंड मोटिवेशन, यानी एम्प्लॉयज को प्रॉपर मोटिवेशन देना, प्रॉपर ट्रेनिंग देना। इसका इफेक्ट क्या होगा? इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी एंड बेटर परफॉर्मेंस। उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी और वो बेटर परफॉर्म करेंगे। अनदर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारा प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन बेटर होगा तो उसके रिजल्ट में हमें क्या मिलेगा? हम अपने गोल्स अचीव कर पाएंगे। फ्रेंड्स, हमारे पास एक पॉइंट आता है, वाई मैनेजमेंट इज नॉट एन एग्जैक्ट साइंस, कि मैनेजमेंट एक एग्जैक्ट साइंस क्यों नहीं है। Management cannot predict outcomes with complete accuracy because human behavior is dynamic and influenced by many factors. For example, a motivational strategy that works in one company may not work in another. Friends, it means मैनेजमेंट का रिलेशन है वो इंसानों से होता है और हर इंसान का बिहेवियर अलग होता है। जो मैनेजमेंट की टेक्निक एक ऑर्गेनाइजेशन में सक्सेसफुल हो, ज़रूरी नहीं है वही टेक्निक दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में भी सक्सेसफुल हो। इसलिए मैनेजमेंट को प्योर साइंस नहीं बल्कि सोशल साइंस कहा जाता है, बिकॉज इट रिलेटेड टू ह्यूमंस। और ह्यूमन बिहेवियर है वो पर पर्सन अलग अलग होता है, सभी ह्यूमंस का बिहेवियर एक जैसा नहीं होता है। एट द एंड ऑफ द वीडियो कंक्लूजन ये है कि मैनेजमेंट इज कंसिडर्ड अ साइंस बिकॉज इट हैज़ अ साइंटिफिक बॉडी ऑफ नॉलेज एंड फॉलोज साइंटिफिक मेथड्स, बट इट इज एन inexact social science because it deals with people and their behavior.
फ्रेंड्स, इसका मतलब है कि हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट में साइंस की कई कैरेक्टरिस्टिक्स मिलती हैं, जैसे सिस्टमैटिक नॉलेज, ऑब्जर्वेशन बेस्ड है, प्रिंसिपल और यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। लेकिन ह्यूमन बिहेवियर की अनप्रिडिक्टेबिलिटी की वजह से मैनेजमेंट एक प्योर साइंस नहीं है। इसलिए मैनेजमेंट इज कंसिडर्ड अ साइंस बट नॉट एन एग्जैक्ट और प्योर साइंस। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू।